हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आंदोलन से संबंधित एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम को अगर आप एनालिसिस को देखते हैं तो एक क्वेश्चन आंदोलन से हर शिफ्ट में एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और आगे भी ऐसी संभावना है कि पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम 2 मिनट में जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलन के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बंग भंग आंदोलन। ये जो बंग भंग आंदोलन है ये 1905 में ये कंडक्ट हुआ था। और ये किस लिए कंडक्ट हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध कंडक्ट हुआ था। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ है। पहले तो आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। सेकंड, आपको ये भी याद रखना है कि वो आंदोलन क्यों हुआ था, और अगर उससे संबंधित किसी व्यक्ति ने उसको नेतृत्व किया है तो उस नेतृत्वकर्ता का भी आपको नाम रखना है याद। तो इस तरीके से आपके 2 मिनट में ये सारे पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं होम रूल आंदोलन की। तो ये 1916 में आयोजित हुआ था। और होम रूल आंदोलन जो है उसके अगर नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दो लोगों ने होम रूल जो आंदोलन है उसको नेतृत्व किया था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो ये 1919 में कंडक्ट हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खिलाफत आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन में वहाँ पर जो एग्जाम में ऑप्शन थे वो थे महात्मा गांधी, या फिर अली बंधु, या फिर शौकत अली, मोहम्मद अली, और इन दोनों में से दोनों, इस तरीके के ऑप्शन थे आपके एग्जाम में। तो जो भी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है वो इन्हीं तीनों पॉइंट से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन है जो कि है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये 1920 में कंडक्ट हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन है बारदोली आंदोलन, जो कि 1928 में कंडक्ट हुआ था और ये जो है गुजरात में हुआ था, क्योंकि गुजरात में जो किसान थे उनकी जो भूमि थी और भूमि में संबंधित जो कर लगाया जा रहा था उस कर को कम करने के लिए और उसकी कुछ शर्तों को नामंजूर करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन जो कि 1928 में है वो कंडक्ट हुआ था। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो काफ़ी चिरपरिचित है और ये 1930 से शुरू हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो है महात्मा गांधी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आंदोलन बनता है वो है भूदान आंदोलन। और भूदान आंदोलन क्या है? ये 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी जो शुरुआत करता थे, नेतृत्वकर्ता थे वो थे विनोबा भावे। और ये आंदोलन संबंधित था कि जो सबसे जिनके पास, जमींदारों के पास ज़्यादा भूमि थी तो वो जो कमज़ोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं और जो कम निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भूमि दान की जाए इसके माध्यम से। तो इसके लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। तो एक बार आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं बंग भंग आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरुद्ध, होम रूल आंदोलन 1916 तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया था। बारदोली आंदोलन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। और भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। ये इतना आप करके जाते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना। इसी तरीके के वीडियोस और आते रहेंगे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।